हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संसद संबंधी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, जरूर देख लें, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं हमेशा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो ऑप्शन ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी है प्रतिनिधि सभा और डी है हमारा संसद। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा है, संसद। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? आपको पता ही होगा, दो भाग होते हैं इसमें, दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो दो आंसर हो गया इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा को हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा। तो ऑप्शन ए हो गया इसमें आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सदन का लोकप्रिय सदन, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें भी ऑप्शन ए हमारा होगा। लोकसभा को लोकप्रिय कहते हैं, प्रतिनिधि भी कहते हैं। सदन का स्थायी संसद का स्थायी सदन है, ये राज्यसभा होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्थायी सदन जो होता है राज्यसभा होता है, और अस्थायी सदन जो होता है हमारा लोकसभा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका उच्च सदन राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा कहते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी होगा, ये आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मैं कहा भारतीय संसद बनती है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संसद हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ही बनती है, यानी इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे सदन का अभिन्न अंग माना जाता है? ठीक है, तो अभिन्न अंग हमारा माना जाता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का अनन्य भाग नहीं है? ठीक है, अनन्य माने इंपॉर्टेंट भाग नहीं है, तो वो है आपका हमारा राष्ट्रपति। देखो होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो ये हमारा है आपका बी ऑप्शन, यानी आपका उपराष्ट्रपति। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आए हुए। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या? तीसरा राष्ट्रपति होगा। ऊपर बता चुके हैं आपको, यानी ऑप्शन ए। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये। अब कह रहा है भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं? तो आपको बता चुके पहले भी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 3 भाग हो गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 उच्च सदनों से मिलकर बनी होगी? ऑप्शन ए यहाँ पर 74 है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 85। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, 79, आर्टिकल 79 हमारा होगा इसमें, अनुच्छेद 80। आइए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर लोकसभा को सदन का प्रथम सदन कहा जाता है, कुछ सही है आपको। राज्यसभा का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है आपका। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा हमारा स्थायी सदन होता है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, सही, इसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मतलब गलत है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही, हमने आपको बताया था कि उच्च सदन होता है हमारा राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी सही है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी सभी इसमें सही होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन है क्रमशः? तो बताया निम्न सदन हमारा लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। तो मैच कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा हमारे यहाँ पे, निम्न सदन आपका लोकसभा, उच्च सदन हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें हमारा आंसर। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद को भंग करने का अधिकार हमारा होता है राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन ए इसमें सही है आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी न्यायिक समीक्षा से,
सी विपक्षी दल के नेताओं से और डी भारत के प्रधानमंत्री शक्तियों से। तो ऑप्शन बी सही है, न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर इसमें, ऑप्शन बी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्या संसद के कितने सत्र होते हैं? ठीक है, तो आपका देखो बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है, तो ये सभी होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? तो 6 महीने की होती है दोस्तों उसमें। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ये पता होगा आपको वैसे भी, सारे क्वेश्चन देखो आए हुए हैं ये। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए संविधान संशोधन विधेयक में, बी वित्त विधेयक में, सी साधारण विधेयक में और डी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ऑप्शन सी सही इसमें साधारण विधेयक में होती है हमारी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्या साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, पता हो जी ये होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाता तब, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट आंसर, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। तो यानी ऑप्शन बी सही हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्या संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान के संशोधन बिल का स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना। यही ऑप्शन सही होगा आपको दोस्तों। ऊपर बता चुके हैं जब दोनों सदन सहमत नहीं होते तभी उनकी संयुक्त बैठक होती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद होता है तो इस गतिरोध को दोनों ऑप्शन ए सही होगा इसमें, पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद होता है, यानी ऑप्शन ए सही हमारा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्या स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो दोस्तों 4 बार हो चुका है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कभी नहीं करते। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो पता होना चाहिए आपको, लोकसभा का अध्यक्ष करता है यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? देखो संबोधित करता है आपका राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अधिवेशन में आपका आएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये कंफ्यूज करने वाले हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्या संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? ठीक, तो अभी आप देख चुके हैं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? ए लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है, प्रस्ताव गिर जाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन आखिरी ऑप्शन सही है, प्रस्ताव क्या होता है? गिर जाता है हमारा, ये ऑप्शन सही हो गया आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है। ठीक, प्रथम विषय क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन है शून्यकाल, दूसरा क्या है? बी ऑप्शन है हमारा है प्रश्नकाल, सी ऑप्शन है ध्यानात्मक आकर्षण प्रस्ताव और डी हमारा स्थगन प्रस्ताव। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा है प्रश्नकाल होता है आपका। संसद कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है आपका। ठीक है दोस्तों, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका शून्यकाल है जो भारत की देन है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि
यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक दोस्तों, अगर बिना बताए कोई भी सांसद अनुपस्थित रहेगा सदन में, तो उसकी जो उपस्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया हमारा 60 दिन। आइए अगला क्वेश्चन देखें। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही होगा उसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। इसमें कह रहा निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? पहला है आपका साधारण विधेयक, बी है धन विधेयक, सी है वित्त विधेयक और डी हमारा है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ये यहाँ थोड़ा मिटा हुआ है स्टार्टिंग में, तो वहाँ लिखा है निम्न विधेयकों में से है। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक, यानी कोई बिल बनाना है तो दोनों सदनों में पारित होना चाहिए बहुमत के साथ में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें भी आगे मिटा हुआ थोड़ा, इसमें जो स्टार्ट हुआ सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ए संसद, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी आपका राष्ट्रपति और डी हमारे लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें राइट आंसर है आपका संसद, यानी ऑप्शन ए हमारा सही संसद। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। इसमें क्या संसद के कुल सदस्यों को कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए 1/10 होता है इसमें, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा, 1/10 ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्या संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अनुक्रियाशील सरकार, बी उत्तरदायी सरकार, सी संघीय सरकार और डी आपका राष्ट्रपति सरकार। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी संघीय सरकार। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, बीच में डैश है यहाँ पे, के अधीन रहकर कार्य करती है। तो पता हो जो कार्यपालिका के अधीन क्या न्यायपालिका कार्य करती है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा हमारा, ऑप्शन ए न्यायपालिका। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन 1989, सी 1991 और 1970। दोस्तों उसमें बी ऑप्शन राइट हमारा है 1989। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, बी 31 दिसंबर 1950, सी 18 सितंबर 1951, डी 17 अप्रैल 1952। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है, 17 अप्रैल 1952 अस्तित्व में रही। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ए 1917 में, बी 1927 में, सी 1937 में और डी 1947 में। तो उसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 1927 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ठीक है, तो आपका ए है यहाँ पे संघीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो उसमें राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ए विरोधी दल के सांसदों को, बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, सी कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को और डी निर्दलीय सांसद को। दो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हमारा बी है, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ए अध्यक्ष, बी अध्यक्ष सभापति,
सी राष्ट्रपति और डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कह रहा भारत की संचित निधि से धन निर्गम का पर किसका नियंत्रण होता है? ए आपका महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक पे, बी आपका भारत के वित्त मंत्री पे, सी आपका अधिकृत मंत्री पे और डी हमारा संसद पे। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी यानी संसद पर आपका। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर भी कीजिए, साथ में कमेंट भी कर दीजिए और इसे अधिक से शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंच सके ये। और जो भी नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद।